व्हाट इज माइंडसेट, माइंडसेट क्या होता है और हाउ टू डेवलप पावरफुल माइंडसेट। दोस्तों आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि माइंडसेट क्या होता है और पावरफुल माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए, माइंडसेट का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, कितने प्रकार के माइंडसेट होते हैं और उसको पावरफुली आप कैसे बना सकते हो। दोस्तों माइंडसेट लाइफ में बनाना बहुत जरूरी होता है। कितने प्रकार के माइंडसेट होते हैं, अलग अलग प्रकार के माइंडसेट में आपको एग्जांपल देके डिटेल में समझाऊंगा। और माइंडसेट का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो हम बात करेंगे कि पहले तो माइंडसेट है क्या, है ना। माइंडसेट कैसा होता है कि हमारा कई सारे विचारों का, कई सारे एटीट्यूड का, कई सारे जो हमारे बिलीफ है उसका एक सेट है। यानी एक हम बोल सकते हैं हिंदी में विचारधारा है ना, किसी की विचारधारा, तो वो है हमारा माइंडसेट। तो विचारधारा जो होती है तो कई लोगों की कई प्रकार की विचारधारा होती है। पहले उसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि माइंडसेट का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस ये है कि जो जिसका जैसा माइंडसेट होगा वैसा काम करेगा। जो जिसका माइंडसेट जैसा होगा वैसा, जिसका जैसा माइंडसेट होगा वैसा वो जो है बिहेव करेगा और वैसा वो बर्ताव करेगा, वैसी उसकी एक्शन होगी। तो माइंडसेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल कई लोगों का होता है विनर माइंडसेट, तो वो जीतने वाले होते हैं। तो वो बस उनको विन करना होता है, हर चीज में वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि विनर माइंडसेट बना के रखा है कि मैं तो जीतता ही हूँ। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट होता है कि उनको हर कार्य में वो ग्रोथ पाते हैं। उन्होंने पहले से नक्की किया कि मैं जो करता हूँ उसमें मैं ग्रोथ पाता हूँ। कई लोग का हमने देखा होगा समृद्धि का माइंडसेट होता है, अमीरी का माइंडसेट होता है कि वो जो कार्य करते हैं उसमें समृद्धि पाते हैं, अमीरी पाते हैं। तो वो क्या है? तो वो भी उनका जो है वो है अमीरी का माइंडसेट, समृद्धि का माइंडसेट, यशस्वी होने का माइंडसेट। जो हर कार्य में वो करते हैं उसमें समृद्धि पाते हैं, यश पाते हैं, विजय पाते हैं, समृद्धि पाते हैं, ग्रोथ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट डेवलप किया हुआ है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका स्केर्सिटी माइंडसेट होता है। स्केर्सिटी मतलब अछत का माइंडसेट, तो उनको हर जगह अछत दिखाई देती है। उनके जो हर कार्य में वो जो करने जाते हैं उनको हर जगह उनको अछत मिलती है। अछत मतलब अभाव, अभाव मिलता है उसको, स्केर्सिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ऐसा है। उन्होंने पहले से सोच के रखा कि सब जगह कमी है, कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, मदद की कमी है, ग्रोथ की कमी है, दुनिया में सप्लाई की कमी है, ऊपर वाला मदद नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में बिठा के रखा है, वो विचारधारा, वो मनस्थिति बना के रखी है, मानसिकता बना के रखी है कि जो है दुनिया में कमी है, लिमिटेशंस है, सपोर्ट की कमी है, लोगों को मदद की कमी है, साथ सहयोग वालों की कमी है, कोई गाइडेंस वालों का वो कमी है। तो उनको सब जगह कमी ही दिखाई दी, सब जगह कमी का सामना होता है। क्यों? माइंडसेट बिठा के रखा है। तो ये जो माइंडसेट है दोस्तों बहुत ही पावरफुल और बहुत ही काम की चीज है। कई सारे लोग का देखेंगे हम, तो जो होता है उनका फाइटर का जो है उनका माइंडसेट होता है। वो हर कार्य में जो फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। वो झगड़े वाली फाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बाउंस बैक होने का एक विनर का एटीट्यूड होता है। तो वो फाइट करके जीत जाते हैं, तो फाइटर एटीट्यूड होता है और वो फाइट करके भी जीत जाते हैं दोस्तों। तो ये फाइटर माइंडसेट होता है। कई लोगों का नेगेटिव माइंडसेट होता है, तो हर कार्य में वो नेगेटिव ढूंढते रहे, उनका नेगेटिव रवैया होता है, वो एटीट्यूड हो गया। लेकिन ये रवैये से भी बढ़कर हो जाता है। कई सारा जब ज्यादा आपका नेगेटिव एटीट्यूड जमा हो जाए, कई सारे नेगेटिव आपकी विचारधारा बन जाए, विचार सरणी बन जाए, तब जाके ये माइंडसेट बनता है। तो कई सारे बिलीफ हमारे इकट्ठे हो जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो स्वभाव, तो नेगेटिव स्वभाव बन जाता है। नेगेटिव जो है उनकी कार्य करने की जो पद्धति बन जाती है, नेगेटिव सोचने का तरीका बन जाता है, नेगेटिव चीजें करने का तरीका बन जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट बना। तो नेगेटिव माइंडसेट है तो वो नेगेटिव काम करेंगे, या तो हर चीज में वो नेगेटिव ढूंढेंगे, या तो दोस्त भी बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे। क्योंकि माइंडसेट है नेगेटिव, उसका ऑपोजिट पॉजिटिव होते हैं। तो वो दोस्त भी पॉजिटिव ढूंढते हैं, चीजें भी पॉजिटिव करते हैं, विचार भी पॉजिटिव करते हैं, काम भी ऐसे पॉजिटिव करते हैं, दोस्त भी पॉजिटिव बनाते हैं, हर कार्य में वो पॉजिटिव ढूंढते हैं। क्योंकि उनकी विचार सरणी क्या है? पॉजिटिव। जो होगा अच्छा होगा, बेस्ट के लिए हो रहा है, जो लोग मेरे को सहयोग करने वाले हैं, और वो अच्छी चीजें हर चीज में ढूंढते हैं और उनको अच्छा मिलता है। जो नेगेटिव चीजों में ढूंढता है उसको नेगेटिव मिलता है। तो ये दोस्तों विचार सरणी है, एक ऐसी विचारधारा है, एक मनस्थिति है, जो हम बोल सकते हैं कि ये माइंडसेट है। तो वो पॉजिटिव वाला माइंडसेट है तो वो पॉजिटिव पाएगा, नेगेटिव वाला माइंडसेट वो नेगेटिव पाएगा। कई सारा स्पोर्ट्स में हम देखते हैं उनका चैंपियन माइंडसेट होता है। चैंपियन मतलब वो विन करके ही रहते हैं, मैं चैंपियन हूँ। उनका पहले से यहाँ बिठा के रखते हैं आई एम ए चैंपियन, तो फिर वो चैंपियन हो जाता है।
तो चैंपियन का माइंडसेट दोस्तों, तो चैंपियन पा जाता है। क्यों? कई सारे स्टूडेंट हम बोलते देखो भाई मैं तो अच्छा नंबर ही लाता हूँ, मैं टॉपर हूँ, तो उनका माइंडसेट पहले से बना है और वो टॉपर की पोजीशन पा लेते हैं। वैसे परसेंटेज, वैसी मेहनत करते हैं, वैसी सोच करते हैं, वैसी मेहनत करते हैं, वैसे कार्य करते हैं, ऐसी हार्डवर्क करते हैं और ऐसी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और वो पोजीशन, टॉप पोजीशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बिठा के रखा है मैं टॉपर हूँ और मैं टॉपर हूँ तो मैं वैसा परसेंटेज लाऊंगा ही। तो क्या हो गया? ये जो होते हैं चैंपियन का एटीट्यूड। ये एक ऐसे भी एटीट्यूड होते हैं जो हम ये बोल सकते हैं कि भाई गरीबी मानसिकता है ना, तो जो गरीबी मानसिकता है, पुअर माइंडसेट है, तो वो हर जगह वो गरीब ही देखता है, बस वो आज का ही सोचता है या तो बहुत कुछ दिनों का सोचता है, तो उसमें जीता है क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो उसका गरीबी का है। तो हर चीज में उसको गरीबी मिलती है, गरीबी सोचता है, गरीबी वाले काम करता है, गरीबी जीवन जीता है। क्यों? पुअर माइंडसेट। उसके सामने अगर हम देखेंगे तो वेल्थी माइंडसेट भी होते हैं, समृद्धि का माइंडसेट होता है, उनको हर जगह समृद्धि दिखाई देती है, हर जगह समृद्धि के पहले वो विचार करते हैं, उनका समृद्धि का पावरफुल थॉट बनता है, समृद्धि के डोमिनेंट थॉट बनाते हो और समृद्धि उनके जो रग रग में घूमती रहती है, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, सफलता, और वो हर जगह पे फिर वैसे काम करते हैं और वो समृद्धि और वैभव, सफलता सब चीज पा लेते हैं। तो ये सारे कई प्रकार के माइंडसेट हो गए दोस्तों। रिच रिच लोगों का भी माइंडसेट होता है, लोग क्रिएटिव माइंडसेट भी होता है, कई लोग का हर चीज में क्रिएटिव ढूंढते रहते हैं और क्रिएटिव करते रहते हैं और उसके लिए पहले क्रिएटिव विचार करते हैं, क्रिएटिव जो है सोच को बनाते हैं अपना, उनका माइंडसेट वैसा बनाया और वैसे काम करते हैं, वैसे रिजल्ट लाते हैं, क्रिएटिव एक्शन लेते हैं और क्रिएटिव रिजल्ट आते हैं। तो हर चीज में वो क्रिएटिव ढूंढते रहते हैं। तो ये बोला जाए तो, देखा जाए तो माइंडसेट मतलब एक प्रकार की सोच, तो सोच का डेवलपमेंट है। कई सारे उसमें हमारे बिलीफ होते हैं, बिलीफ मतलब हमारी कुछ धारणाएं होती है और कई सारी हमारी सोच होती है जो कई सालों से हम करते आए। ये सब मिला के एक स्वभाव जैसा हम बोल सकते हैं कि ये जो है वैसा ही करेगा क्योंकि वो माइंडसेट बना हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों माइंडसेट। और हमने अभी देखा कि कितने प्रकार के माइंडसेट होते हैं दोस्तों, और माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसा माइंडसेट अगर हमने डेवलप किया होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। माइंडसेट अगर प्रॉपर होगा तो हमारी लाइफ भी प्रॉपर होगी, माइंडसेट अगर जो नेगेटिव होगा तो लाइफ भी वैसी होगी, क्योंकि माइंडसेट से ही हम जो है सोचेंगे और वैसे काम करेंगे और वैसे हमको रिजल्ट आने वाले हैं। तो माइंडसेट जो हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है दोस्तों। कोई ऐसे भी होते हैं जो बाउंस बैक करने का सोचते हैं तो हर कार्य में बाउंस बैक करके जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट ऐसा है कि यस कोई भी सिचुएशन आने दो मैं बाउंस बैक करके जीत जाऊंगा, और वो उनका माइंडसेट होता है और वो बाउंस बैक करके जीत जाते हैं। तो ये हर कार्य में जो हमारा माइंडसेट होता है, बिलीफ कई सारी हमारी धारणाओं को मिला के हमारा माइंडसेट बनता है। कई सारी सोच जो हम इतने सालों से करते आए हैं वो सब मिला के जो है हमारा माइंडसेट बनता है, विचारधारा बनता है। अभी हम एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिकली कुछ बताऊं तो जैसे एग्जाम्पल मेरे फेवरेट है राहुल द्रविड़। तो वो हर बार भारतीय टीम को जब कई सारी विकेट गिर जाने का, तो एक दीवार की तरह खड़े हो जाने का और वो अपना विकेट को संभालते हुए तो क्रीज पे टिके रह के और फिर वो रन लेके टीम को, भारत की टीम को कई बार जिताया है। तो ये क्या एटीट्यूड है उनका। और एटीट्यूड से भी बढ़कर हम ये बोल सकते हैं कि माइंडसेट, उन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ कुछ भी होने दो वो अपनी विकेट को संभालते हैं। रन थोड़े कम हो जाए, बॉल थोड़ी ज्यादा कर, लेकिन विकेट को संभाल के उसके बाद में वो कवर पूरा कर लेते थे। तो ये क्या हुआ? ये माइंडसेट हुआ, है ना, एक विनर माइंडसेट की नहीं मेरे को जीतना ही है। और विकेट का जो है वो गिरना स्टॉप कर देते थे, एक दीवार बन के सामने वाली टीम पे खड़े हो जाते हैं। और टेस्ट मैच में तो उनका कोई मुकाबला नहीं, है ना। उसके सामने अगर हम विराट कोहली की बात करें तो क्या वो फाइटर एटीट्यूड है, साला गाली बिली देगा, दे धनाधन, कोई भी हो, एम्पायर हो, सामने वाली टीम का कोई भी हो, वो उधर का उधर ही गाली देके उसको चैलेंज कर डालेगा, या सामने वाले ने चैलेंज किया तो उधर का उधर जवाब दे देगा। तो ये फाइटर एटीट्यूड हो गया भाई, साला धूम धड़ाका तेरे को गाली बिली देके ना मैं ये करके दिखाऊंगा, फिर वो कर भी डालता है ऐसा। तो विराट कोहली है वो फाइटर एटीट्यूड। सचिन तेंदुलकर उसका उसका मैं आपको बताऊं तो थोड़ा ऑपोजिट आपको मिलेगा। सचिन तेंदुलकर जी का कैसा माइंडसेट है कि भाई वो चैंपियन माइंडसेट है। तो सामने वाले ने अगर कुछ गाली दिया, उकसाया, या तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा पिन किया कि नहीं करके दिखा, हम देख लेते तेरे को, सेंचुरी बना के दिखा, रन मार के दिखा, फोर मार के दिखा, सिक्स मार के दिखा, या तो मेरे को तो खेल के दिखा। तो वैसे बॉलर को, वैसे खिलाड़ी को, वैसे सामने वाली ऑपोजिशन टीम को, है ना, खा, तो वो क्या करते थे कि वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन उसके बाद जो वो खेलते थे तो उसमें उनका जवाब आता था। कोई जवाब नहीं, मतलब बोली से कोई जवाब नहीं, लेकिन खेल के दिखाते, जीत के दिखाते, अच्छा स्कोर करके दिखाते।
ये चैंपियन माइंडसेट हो गया दोस्तों। उसके अलावा अगर हम महेंद्र सिंह धोनी जी का देखें तो वनडे मैच में कई बार उनका ये तो पूरा लाइफस्टाइल ही बन गया था कि वो जब नंबर पे आने का तो टीम को जिताने के ही जाने का, जब वो आने का ऐसे नंबर पे कि वो टीम को विन कराने का ही कराने का, और ऐसा किया है कई अच्छा खासा स्कोर उन्होंने किया है, टीम को जिताया, भारतीय टीम को कई बार मैच कितने भी रन कम गिर रहे हो उन्होंने वो करके दिखाया। तो वो क्या है, जो विनर माइंडसेट है, और वो जो है फाइटर माइंडसेट हम बोल सकते हैं, बाउंस बैक माइंडसेट बोल सकते हैं, कई सारा कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस टाइप के माइंडसेट दोस्तों लोगों को जीता है। अमिताभ बच्चन का अगर हम माइंडसेट देखें तो भाई अभी तक बस कार्य में रहना है ना, कुछ भी हो जाए एक्शन में रहना है, और वो एक्शन में रहते हैं, है ना, कितने काम करते हैं। तो ये दोस्तों ऐसे माइंडसेट जिसने जैसा बनाया है पा लेते हैं। वॉरेन बफेट की बात करें तो भाई वो वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर है, टॉप इन्वेस्टर है, तो वो वैसे सोचते हैं, उनका माइंडसेट वैसा बना हुआ है कि भाई कोई भी अच्छी कंपनी हो, अगर उसके शेयर्स के दाम अगर गिरे हुए हो और उनकी फेवरेट कंपनी हो तो उसको खरीद लेंगे, अच्छे खासे उसके जो है शेयर्स और होल्डिंग उसकी बाय कर लेते हैं, या तो उसकी तैयारी में रहते हैं कि भाई कब गिरे और मैं खरीदूं। तो वो माइंडसेट है दोस्तों, है ना, वो स्टडी करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, और जब मौका मिला तो पूरा खरीद लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गए वॉरेन बफेट। अगर हम एलोन मस्क की बात करें तो उनका एटीट्यूड कैसा है, या उनका जो है माइंडसेट कैसा है एलोन मस्क का, कि भाई 10 साल का काम 1 साल में कर डाले, 10 साल का काम 1 साल में कर डालने का, ये है एलोन मस्क। तो वो शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ अचीव करना जानते हैं। तो इतना जुनून छाया हुआ, ऐसे कोई वर्ल्ड का नंबर 1 नहीं बनता है दोस्तों इंसान अमीर। तो इतने अमीर इंसान बने क्योंकि उनका माइंडसेट बना हुआ है कि शॉर्ट टाइम में कुछ बढ़िया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, वही कार्य लेकिन मैं फास्ट कैसे करूं, वही कार्य में शॉर्ट टाइम में कैसे करूं, वही कार्य में कम जो है रिसोर्सेज में अच्छा कैसे कर पाऊं, और वही उनकी सोच ने ही उनका लाइफ में ग्रोथ दिया हुआ है। अभी माइंडसेट को बनाना है तो माइंडसेट को पावरफुल कैसे बना सकते हैं, तो पहला तो जो है आपको अपना माइंडसेट ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरा माइंडसेट क्या है ना, मीन्स को मैं अपने आप को मैं कौन से माइंडसेट में ऑपरेट करता हूँ, कौन सी सिचुएशन में कौन सा माइंडसेट में उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार अलग अलग होता है। तो लेकिन अपना माइंडसेट क्या है वो आपको जानना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको महसूस करना पड़ेगा कि भाई मेरा माइंडसेट क्या है। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये मेरा माइंडसेट है। फिर आप उसको पावरफुल बना सकते हैं। कैसे पावरफुल बनाएंगे, तो वो कोई भी चीज को बार बार किया जाए और अच्छी तरह से किया जाए तो वो मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो भी आपका माइंडसेट हो उसको आप डेवलप कर सकते हैं, उसकी स्किल धारण कर सकते हैं, वही चीज में महारत हासिल कर सकते हैं, वही चीज को बार बार करके उसको आप अपने आप को जबरदस्त डेवलप कर सकते हैं। और वही लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या है, क्यों, क्योंकि आज शाहरुख खान की बात करें तो भाई ये एक्टिंग, तो एक्टिंग को बार बार इतनी अच्छी तरह से करके उसके बादशाह बन गए। क्यों, क्योंकि वो महारत हासिल कर लिया, जबरदस्त कला डेवलप कर लिया, एक्टिंग की कला। जो बेस्ट जो कलाकार होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उन्होंने क्या किया, तो वो बेस्ट कला को महारत हासिल कर दिया, वो माइंडसेट को उन्होंने डेवलप कर लिया कि नहीं आई एम अ बेस्ट एक्टर। अक्षय कुमार की बात करें तो आज भी जो है जबरदस्त पावरफुल एक्शन लेते रहते, क्यों, क्योंकि रोज पूरे दिन सुबह उठ के ही वो एक्शन शुरू हो जाती, उठते ही एक्शन शुरू हो जाते, अपना जैसे आराम से वो नहीं करते, उठते ही एक्शन शुरू हो जाए, बाउंस करके उठते हैं। तो वैसा हमारा माइंडसेट है क्या, है ना, उनका खिलाड़ी का माइंडसेट है, तो अपना वैसा माइंडसेट होना चाहिए और उसको डेवलप हम कर सकते। पहले पता करना चाहिए कि मेरा माइंडसेट क्या है, और फिर वो माइंडसेट को हम अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। डेवलप हो सकता है, हमको हमारी स्किल को डेवलपमेंट करेंगे, अपनी सोच को डेवलपमेंट करेंगे, स्टडी करना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, लोगों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बाकी लोगों के माइंडसेट क्या है, बाकी लोग कौन से माइंडसेट से कौन कैसा ऑपरेट कर रहा है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उनका जानेंगे, तो फिर आपको अपना माइंडसेट को पावरफुल बनाना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो और देख रहे हो कौन कौन से माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा है। जिसका अच्छा माइंडसेट है उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि ये कौन से माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं, और वैसा सेम करूँ तो वो आपके पास भी आ जाएगा। तो माइंडसेट को डेवलप किया जा सकता है, पावरफुल डेवलप किया जा सकता है, और पावरफुल डेवलप करना जरूरी भी है दोस्तों। तो जितना पावरफुल आप डेवलप करेंगे उतना ही लाइफ में फायदा है। और कैसे आप पावरफुल डेवलप करेंगे, आप किसकी संगत में हो, है ना, जैसे लोगों की संगत में रहो उनका भी हमको इफेक्ट होता है। तो संगत का, एसोसिएशन का भी हमको बहुत इफेक्ट होता है। तो अगर हमारे जो सर्कल है वो भी पावरफुल माइंडसेट वाले हैं तो हमारा भी पावरफुल माइंडसेट हो जाएगा। अगर हमारे सर्कल वाले सब लूजर माइंडसेट है ना, जैसे गरीबी वाला माइंडसेट मैंने बताया, मिडिल क्लास का भी माइंडसेट होता है, अगर वैसे माइंडसेट है तो हम भी वैसे ही करेंगे।
जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो पैसा बचाने का सोचते हैं, वो माइंडसेट है कि भाई हर कार्य में पैसा बचाना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं बोले मैं पैसे कमा लूं, तो पैसे कमा लेगा ना, वो ज्यादा कमा लेगा क्योंकि वो कमाने का सोच रहा है, वो बचाने का सोच रहे हैं। बचाने का हम एक लिमिटेड बचा सकते हैं, लेकिन कमाना अपने ऊपर है कितना ज्यादा हम कमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बचाना नहीं, बचा के ही हम कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बचत के ऊपर निर्भर रह जाएंगे तो हम जो कमाया वही बचा पाएंगे। लेकिन जो कमाने का सोचता है वो मैं कैसे ज्यादा कमा लूं, वैसे ऑपरेट करता है। तो दोस्तों ये फर्क है, ये फर्क है। और क्या करना पड़ेगा हमको, और क्या हो सकता है कि हमारा कोई कोच हो, हमारा कोई गुरु हो, हमारा कोई मेंटोर हो, जो हमको गाइड करता हो, वो जो हमको ऑब्जर्व कर रहा हो। अगर वैसा कोई आपको मिल पाता है, अगर आप हायर कर पा सकते हैं या कोई भी सिस्टम से, लेकिन अगर कोई गुरु कोच मेंटर आपकी लाइफ में होता है तो उनका जो माइंडसेट होता है वो भी हमको हेल्प करता है, क्योंकि वो जानते हैं गुरु कि भाई कैसे किया जाए। हमारा कोच हमारा मेंटर जो है उनका भी एक माइंडसेट होता है, तो उसको ऑब्जर्व करके उनसे हम सीख के भी अपना माइंडसेट डेवलप कर पाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कोई कौन हमको सिखा रहा है या किससे हम सीख सकते हैं। और खास करके कोई गुरु हो, कोच हो, मेंटर हो, तो जिसको हम खुल के बात कर सके अपना कि भाई मैं ये सिचुएशन में कैसा करूँ, यहाँ मैं कैसा करूँ, इनको कुछ पूछ सकते हैं। कुछ समझना हो, कुछ सोचना हो, कोई कोई छोटा मोटा रुकावट आ गया हो, तो सारी बातें अगर उनको पूछ के हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको भी वो माइंडसेट मिलेगा। और जब वो बात करेंगे, हमको अपना शेयरिंग करेंगे, हमको जब सिखाएंगे, हमको गाइड करेंगे, कोचिंग करेंगे, मेंटरिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको भी उनका माइंडसेट मिलेगा दोस्तों। तो ये फर्क है कि भाई माइंडसेट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि आप ऑब्जर्वेशन करिए, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, चैंपियन लोगों का ऑटोबायोग्राफी या जो भी बड़े बड़े जो लोग समृद्ध हुए हैं या तो जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा किया है, उनकी जीवनी को हम पढ़ सकते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, या तो कुछ ऐसी किताबें आती है जो वो हम पढ़ सकते हैं। वो डेवलप पढ़ने से भी हमारा माइंडसेट जो है पावरफुल डेवलप होता है दोस्तों। पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अच्छी चीजें पढ़ना, है ना, जो वो मटेरियल है प्योरेस्ट फॉर्म में हो और अगर हमको मिल जाता है तो हम पावरफुल माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। पावरफुल माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सोच हमको मिलती है, वो विचारधारा हमको मिलती है, वो विचार सरणी हमको मिलती है, और उससे हमारा जो है माइंडसेट डेवलप हो सकता है दोस्तों। वो माइंडसेट डेवलप होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम उनसे वो पढ़ के वो मसाला लेके अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं दोस्तों। और क्या कर सकते हैं हम, वीडियो लर्निंग से हम अपना माइंडसेट को पावरफुल बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है। और सेमिनार वगैरह और वीडियो लर्निंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये जो लर्निंग का है, जितना हम सीखेंगे और वो भी चैंपियन से सीखेंगे, अच्छे लोगों से सीखेंगे, और उनके अच्छे लोगों के कुछ गुण हमको मिल जाते हैं या उनका थॉट प्रोसेस हमको मिल जाता है, उनका सोचने का तरीका, उनका माइंडसेट मालूम पड़ता है दोस्तों, फिर वैसे हम बन जाते हैं, क्योंकि वो हम डेवलप करेंगे, पावरफुल बनाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ही काम का चीज है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।